दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे। 5 लोगों में मम्मी पापा, बेटी काजल और बेटा विक्की, और उनका एक भाई भी रहता था, यानी कि काजल के चाचा। ये 5 लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रहे थे। लेकिन जो काजल के पापा थे वह बहुत ही सख्त मिजाज के थे। वह हर चीज़ में रोक टोक करते थे। बच्चों को ये सोचते थे ये मत करो वो मत करो, क्योंकि वह चाहते थे मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे बने, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिले। इसलिए वह कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करते थे। हर बात पे टोकते थे, ऐसा मत करो वैसा मत करो। ये बात काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह सोचती थी क्या मेरे को इतना रोक टोक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। काजल हमेशा अपने मन में ये सोचती, लेकिन वह चुप ही रह जाती जब उसके पापा उसे अक्सर डांटते, हर बात पे टोकते। काजल बड़ी थी और विक्की छोटा। काजल बहुत ही आज़ाद ख्यालों की थी। वह अपने पापा के सामने तो बहुत ऐसे रहती जैसे बहुत अपने पापा की बातें मानती है, लेकिन जब वह बाहर जाती तो वह ऐसे खुले आम घूमती, मतलब लगता ही नहीं था कि ये काजल है। कपड़े भी अपने चेंज करती, हर तरह से वह चेंज करके अपने को बाहर, जब भी बाहर जाती अपने को चेंज करके जाती, क्योंकि वो सोचती है घर में तो मेरे को इतनी पाबंदी होती है, बाहर मुझे कौन देख रहा है। और ऐसे करके काजल जब कॉलेज में पहुंची तो उसके पापा ने सोचा कि ये कॉलेज जाएगी कैसे जाएगी, तो इस जो हमारी गाड़ी है उसके लिए एक ड्राइवर रखना चाहिए। काजल के पापा ड्राइवर की खोज करने लगते हैं, और उन्होंने एक दिन अपने दोस्त से कहा कि मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, मेरी बेटी कॉलेज जाती है उसके लिए। तो उनके दोस्त ने एक दिन एक ड्राइवर को भेजा। जब ड्राइवर आया तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, सब कुछ पूछा। तो वह कहता है मुझे आपके दोस्त ने भेजा है ड्राइवर के लिए, मैं काफ़ी सालों से ड्राइवर कर रहा हूँ, किसी से कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिला। तो काजल के पापा कहने लगे नहीं नहीं, मैं इतना यंग ड्राइवर नहीं रखूँगा। ड्राइवर बहुत ही यंग था। कहता है मेरा बहन बेटियों का घर है, मैं इतना जवान ड्राइवर अपने घर में नहीं रखूँगा। तो वो कहता है ड्राइवर ठीक है, आप रखो या ना रखो, लेकिन मेरे चरित्र पे उंगली मत उठाओ, क्योंकि मैंने आज तक जहाँ भी काम किया है वहाँ पे जवान बहू बेटी अभी थी सब थे, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं कसम खा के कहता हूँ आपने रखना है नहीं रखना। वह जाने लगता है। जब जाने लगता है तो काजल के पापा उससे रोक लेते हैं। लेने के बाद कहता है ठीक है तुम कल से काम पे आ जाओ। और वह कल से काम पे आ जाता है और काजल को ले जाने का छोड़ने का काम करता है। और काजल क्या है कि पहले दिन ही ड्राइवर को अपने ही आंखों से इशारा करती। बहुत सीधा था, बहुत अच्छे से उसको छोड़ने ले जाने का काम कर रहा था, लेकिन पहले दूसरे दिन ही उसको उसके सीट पे आके बैठ जाती, उसके साथ बैठ जाती, उसी की सीट गाड़ी में कपड़े चेंज करती, क्योंकि वह घर से तो कुछ और कपड़े पहन के जाती, सूट सलवार, और बाहर जाकर वह दूसरे कपड़े पहनती, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। और गाड़ी चलाते चलाते उसकी सारी हरकतें देखता, और उसको लगता था ये कुछ ना कुछ मेरे से मतलब इशारे करना चाह रही है, और वो कर भी ऐसे रही थी। उसको शीशे में से देखती, उसी के सामने कपड़े, मतलब अंदर तो कुछ और पहनती थी, ऊपर सूट, उसी के सामने सूट उतारती थी जो अंदर के कपड़े हैं, जो छोटे छोटे कपड़े आजकल चलते हैं मिनी टॉप वगैरह, वह ऐसे करके वह सूट उतार के उन्हीं कपड़ों में रहती, क्योंकि घर में वह मिनी टॉप और स्कर्ट के ऊपर अपना सूट पहन के आती थी, छोटे छोटे कपड़ों के ऊपर, और गाड़ी में आके वह सब उतार देती थी सूट को। और ये सब ड्राइवर लगातार देख रहा था। वह सोचती है मैं इसे इतना रिझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह है कि ये तो हिलता ही नहीं, ना मेरे को देखता। वह देखता तो था लेकिन डर डर के देखता था, क्योंकि वह तो ऐसा था ही नहीं। काजल क्या है कि हरकतें करने लगती है, ड्राइवर के बगल में आके बैठ जाती है, और उसका जो गाड़ी है कभी उसमें हाथ लगाती, कभी जो जो गाड़ी चलाता उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती, ऐसे गंदी हरकतें करती। ड्राइवर डरता, कहता मैडम ये क्या कर रही हो। तो वह कहता कैसे इंसान हो तुम, मैं इतना तुम्हें भाव दे रही हूँ लेकिन तुम मुझे पूछ तक नहीं रहे हो। वह कहता बीबी जी ने मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, वैसे भी आपके पापा ने मुझे पे शक किया था कि बहन बेटियों घर है, मैं ऐसा मेरे से ऐसे मत हरकत करो। कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, वह दिन पर दिन और ज़्यादा अपनी हरकतें बढ़ाती जाती है। धीरे धीरे ड्राइवर भी उसके और आकर्षित हो जाता, क्योंकि लड़की कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। यदि कोई किसी को आकर्षित करेगा तो वह भी अपने ऊपर कितने दिन कंट्रोल करेगा। फिर ऐसा क्या होता है, ड्राइवर भी उससे मिलने के बहाने ढूंढता है,
उसको देखता है। और काजल तो पहले से ही उस पर मर मिटी थी, और धीरे धीरे ये दोनों मिलने लगे और एक दूसरे से बोला कि हम प्यार करते हैं। और काजल कहती है कि मैं अपने घर से तंग आ गई हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे इतनी पाबंदी करते, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं अपने खुले ख्याल की हूँ, लेकिन मेरे पापा है कि ये मत करो वो मत करो, मैं तंग आ गई हूँ इस घर से। वह कहता है कोई बात नहीं, चलो। ऐसा करके रोज़ मिलते, और काजल कहती तुम अपने घर में ले चलो मुझे, और वह उसके घर जाती है। घर जाने के बाद दोनों क्या करते हैं, काजल पहले तो एक बोतल खोलती है शराब की। ड्राइवर कहता है मैं ये सब नहीं पीता। फिर वह काजल कहती है क्या हुआ, मैं पी रही हूँ, खुश हो ना तुम मुझे पाके, तुम भी पियो। उसे ज़बरदस्ती पिलाती है, वह भी पीने लगता है। फिर तुरंत वह सिगरेट निकालती है, सिगरेट पीने लगती है, और ड्राइवर को कहती है। वह कहता नहीं मैंने कभी पिया नहीं। कहता पी के तो देखो। फिर ड्राइवर पीने लगता है, और अक्सर ऐसे ही अपने कमरे में ड्राइवर ले जाता और दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। ऐसे करके सिलसिला लगातार चलता रहा, और दोनों अक्सर मिलते। एक दिन काजल ने कहा हम दोनों शादी कर लेते हैं। ड्राइवर ने कहा नहीं बीबी जी, मेरी इतनी कम नौकरी है, तुम मेरे संग कैसे खुश रहोगे। वह कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि मैं उस घर से आज़ादी पाना चाहती हूँ। चाहे तुम्हारे पास पैसा कम है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं रह के आज़ाद तो रहूँगी। यहाँ पे मुझे कितना सुकून मिलता है, ना कोई रोकने टोकने वाला, ना कुछ बोलने वाला। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी बहुत जल्द करना चाहती हूँ। तो वह ड्राइवर कहता है कि थोड़े दिन रुक जाओ। वह कहते नहीं। वह कहता है मैं तुम्हें खिलाऊंगा कहाँ से, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पापा 12,000 ही तो देते, उससे मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, क्या रखूँगा। वह कहते मेरे पास एक आइडिया है। तो ड्राइवर कहता क्या। तो वह कहने लगती है रात को जब ज़्यादा रात हो तो मेरे खिड़की के नीचे आना। वह क्या करती है, अपने पापा के तिजोरी की चाबी ढूंढ के उसमें से पैसे, काफ़ी सारा कैश निकाल के जाने लगती है। और जाने के बाद जब वह जाती है तो उसके चाचा देख लेते, क्योंकि चाचा भी वहीं रहते थे। चाचा जब देख लेते ये क्या कर रहे हो, तो वह ना फटाफट पैसे खिड़की से फेंक देती है। तो उसका चाचा कहता तुमने पैसे क्यों फेंक दिए, तुमने अपने घर में चोरी की। तो वह क्या करती है, उस अपने चाचा से लिपट जाती है और शोर मचाती है बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में सारे लोग आ जाते हैं दौड़ के। जब सारे लोग आ जाते तो वह कहती है कि चाचा मेरे ऊपर गंदी नज़र डाल रहे थे। और ऐसे करके सारे घर वाले चाचा के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, और उसके जो पापा थे, काजल के पापा, उसको थप्पड़ मारते हैं। उसके चाचा कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी बेटी जैसी है, मैं इसका चाचा हूँ, और ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा, ये चोरी कर रही थी पैसों की। लेकिन उसके पापा ने, काजल के पापा ने अपने भाई की बात बिल्कुल नहीं मानी। बेटी को कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, मेरी काजल कभी झूठ नहीं बोलती, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अपनी बेटी को, बहुत अच्छे संस्कार है उसके, बेटी कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। और अपने भाई को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। और उनके चाचा कहते हैं मैं बचपन से काजल को देख रहा हूँ, अपने हाथों से खिलाया बड़ा किया, और आज मैं उसी के ऊपर गंदी नज़र डालूँ। काजल कितनी गिरी हुई थी अपने ही चाचा पे, अपने ही ड्राइवर के लिए उसने इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि उसको पैसे दिए थे उसने। अब अगर जो वो ऐसा ना करती तो शायद वह पकड़ी जाती, इसलिए उसने ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा। बहुत दुखी हो जाते हैं। वह कहते हैं ठीक है चला जाऊँगा, लेकिन ना जाने काजल के पापा कैसे दया ही, कहते ठीक है तुम एक कमरे में रहो, वहाँ से निकलना नहीं, किससे बात नहीं करना, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। और वे वहीं रहने लगते हैं। ड्राइवर सोचता है कि काजल तो जिद पे अड़ गई, शादी करनी है। वह क्या करता है, पैसे तो वह उसने उसको दे दिए थे काफ़ी सारे। अब उसने सोचा ड्राइवर ने शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे करूं। उसने क्या किया, अपने एक दूर के रिश्तेदार को भेजा कि मैं काजल का हाथ मांगना चाहती हूं। और तो ऐसे में क्या करता है, वो गाँव का रिश्तेदार जो काजल का हाथ मांगने के लिए चले जाते हैं। काजल के पापा बहुत गुस्से हो जाते हैं। वो ड्राइवर जो हमारा बेटी के एक सूट का कीमत एक एक दिन की 5-5 हज़ार रुपये, वो 12,000 में मेरी बेटी को पालेगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे करके उसको घर से निकाल देता है। बात काजल को पता चलती है, और वह विश्वास ही नहीं करता, वह सोचता है ये झूठ बोल रहा है। जब वह काजल से पूछते हैं काजल के पापा, तो वह कहते हैं हाँ मैं ड्राइवर का नाम लेके कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर वह उसको थप्पड़ मारते हैं। काजल सोचती है अब तो बात बिगड़ गई है, ये शादी भी नहीं करेंगे मेरी उससे। चलिए काजल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते, उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देते। काजल सोचती है अब क्या होगा, मैं कैसे शादी करूँगी उससे। और फिर वह क्या करती है, एक प्लान बनाती है।
प्लान के बारे में सोच ही रही थी। इतने में इसके पापा ने एक ऐलान किया कि मैं काजल के लिए एक पूजा रखवाऊँगा, क्योंकि मेरी बेटी अपने रास्ते से भटक गई है, शायद पूजा रखवाने से कुछ शांति होगी और वह सही रास्ते पे आ जाएगी, और वह पूजा रखवाते हैं। इधर काजल ने तो एक प्लान बनाया हुआ था, वह सोचती चलो पूजा में ही ये प्लान मेरा सक्सेस करूँगी। और जब पूजा होती है तो घर में प्रसाद के तौर पे हलवा बनाया जाता है। पूजा सोचती है आज ही मौका है मेरे जो अंजाम देने का, जो मैंने प्लान बनाया। वह क्या करती है, हलवा में जहर मिला देती है। जहर मिलाने के बाद वह सबको, पूजा समाप्त होने के बाद सबको हलवा देती है। उसका छोटा भाई कहता है मैं नहीं लूँगा हलवा, वह उसको ज़बरदस्ती अपने हाथों से खिलाती है। और सारे जो घर के मेंबर है सब ने हलवा खाया और सब वहीं पे मर गए। और उसके भाई जब हलवा नहीं खा रहा था तो उसने अपने हाथों से अपने भाई को हलवा खिलाया, भाई भी वहीं दम तोड़ देता। ऐसे करके देखते देखते घर के सारे मेंबर मौत की नींद सुला दिए सबको। और काजल ने सोचा हम आज़ाद हो गए, और फिर तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करके बताती है ऐसे ऐसे मेरे घर में 5 लोगों की डेथ हो गई है, और पता नहीं कैसे उनके मुंह से झाग निकला और सबने दम तोड़ दिया। वह सोचती है मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस सारी खोजबीन करती है। काजल से कहती है तुम कैसे बच गई? कहती है मेरा व्रत था इसलिए मैंने प्रसाद नहीं खाया। तो वह कहते हैं, वह उनको लेके शक होता है काजल पे, और वह उसका मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल में उन्होंने बहुत सारे चैट, जो प्लान बनाया था अपने साथ ड्राइवर के साथ मिलकर इनको मारने का, सारी चैट मिल जाती है। और ड्राइवर के पास पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार करके ले जाती है। ड्राइवर से बहुत सख्ती से पूछने के बाद ड्राइवर सारी बात उगल देता है। वह कहता है काजल ने मुझे जैसे जैसे कहा मैं वैसे करता चला गया, उसकी बातों में आ गया और अपराध करता चला गया। वह जब शुरू में मिली थी पहले दिन से वह मेरे पे इशारे करती थी, मेरे को शीशे से देखती थी, मैं फिर भी इग्नोर कर देता था, क्योंकि उसके पापा ने पहले मुझे नौकरी से रखने के लिए मना कर दिया था। लेकिन हरकतें बढ़ती चली गई, मेरे पास आके बैठना, मेरे को पकड़ना, मेरे को छूना। मैं भी क्या करता, मैं भी तो इंसान था। मैं उसकी बातों में आके ये अपराध कर बैठा और उसकी बातें मानता चला गया। फिर पुलिस उसको जेल में बंद कर देती है और फिर तुरंत काजल के घर पहुंचती है। जैसे दरवाज़ा नॉक करते हैं वह सोचती है कि ड्राइवर आया। वह तो अय्याशी की तैयारी कर रही थी, शराब सिगरेट पार्टी की तैयारी कर रही थी, रास्ता साफ हो गया। लेकिन जब देखती है कि पुलिस आई है तो वह दंग रह जाती है। वह कहती है क्या हुआ? कहते हैं तुमने जो किया पता चल गया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे करके काजल कहती है तुम्हारा जो यार है उसने सब कुछ बता दिया। पुलिस ऐसे करके बोलती है उससे। काजल को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। क्या हुआ? पूरा परिवार ख़त्म हो गया, सारा परिवार मर गया। उनको जहर दे दिया और खुद जेल चली गई और ड्राइवर भी जेल चले गया। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है कि माँ बाप जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें किसी बात की रोक टोक करते हैं तो वह हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। वह सोचते हैं हम संस्कारी बनेंगे तो आगे जाके हमें ही इज्जत मिलेगी, क्योंकि संस्कारी होने के बाद जब हम किससे मिलते हैं तो हमारी ही तारीफ़ होती है। माँ बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे बने और आगे चल के सब उनकी इज्जत करें और अच्छे रास्ते पे चले। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते। उनको बुरा लगता था कि उसको रोक टोक करते हैं, लेकिन उसके पापा की भी गलती थी, कुछ ज़्यादा ही रोक टोक करते हैं। मैं उनके सारे माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ इतनी ज़्यादा रोक टोक ना करें कि बच्चे बिगड़ ही जाए। शायद थोड़ा बहुत अगर जो कंट्रोल करते हो सकता है, रोक टोक करते तो काजल इतना ना बिगड़ती। काजल तो उड़ना चाहती थी, वह चाहती थी मेरे पंख लग जाए मैं इतना उड़ूँ, लेकिन उसकी उड़ान गलत दिशा की तरफ थी। ऐसा नहीं उड़ना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी, वह गलत रास्ते में उड़ना चाहती थी। यदि आज़ाद ख्याल की होती तो चलो घूमना फिरना है, दोस्ती करना वो अलग बात है, लेकिन वह गलत रास्ते में उड़ान, शराब पीना, सिगरेट पीना, गलत कपड़े पहनना, वह ऐसी उड़ान चाहती थी। उड़ान हमेशा गलत रास्ते पे ले जाती है। अपनी उड़ान अपने आज़ादी की वजह से अपने पूरे परिवार को मार दिया। ये कैसी आज़ादी है? ये कोई आज़ादी हुई? तुम किसी के लिहाज पे चल के तुम अपनी आज़ादी खरीदोगे, अपनी उड़ान भरोगे? ये बहुत गलत बात है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ही माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया उसी को अपने मौत के घाट उतार दिया। छोटा भाई, उसको अपने हाथ से उसने हलवा खिलाया जिसमें जहर मिलाया हुआ था। उसको पता था
कि मैं इसे खिलाते ही मेरा भाई मर जाएगा। छोटे भाई को भी ज़बरदस्ती करके हलवा खिला रही थी, कह रही थी खा ले। वो कहता मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तब भी उसको ज़बरदस्ती खिला रही थी, जबकि उसको मालूम है मैंने उसमें जहर मिला हुआ है, खुद ने जहर मिला है उसको ज़बरदस्ती। वह छोटा सा भाई तुम्हारे क्या अड़चन डालता तुम्हारी आज़ादी में, सबको तो तुमने मार दिया था, लास्ट में भाई को भी नहीं छोड़ा। कैसी आज़ादी है? लोगों के लाश पे चल के क्या आज़ादी है? उड़ान ठीक बात है? कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या किसी को शांति मिल जाती है इतने सारे लाशों के ढेर पे अपनी खुशियाँ खरीदना? चैन कहाँ से मिलता है इतने सारे लोगों को मार के अपनी खुशियाँ खरीदने का? दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें, बहुत गलत बात है। कभी भी रास्ता ना भटके, प्यार या आज़ादी के चक्कर में ऐसा गलत कदम ना उठाएं। ये कैसी आज़ादी? बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।